आज की मेडिसिन है डायोस्कोरा विलोसा। तो ये जो डायोस्कोरा विलोसा है इसके प्रूवर कौन है? बर्ट। डायोस्कोरेसी फैमिली की मेडिसिन है। वाइल्ड याम से इसका कॉमन नेम है। अब ये जो डायोस्कोरा विलोसा मेडिसिन है ये रेमेडी ऑफ मैनी काइंड ऑफ पेन, बहुत सारे टाइप के पेन में काम में आती है, जैसे कि कोली की पेन, पेनफुल अफेक्शन ऑफ द एब्डोमन, पेल्विक विसरा मतलब पेल्विस का विसरल ऑर्गन का पेन। डायोस्कोरा जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। ये बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्टेड करती है, ठीक है। और इसका जो है डायोस्कोरा विलोसा है तो ये न्यूरालजिक इन कैरेक्टर होती है, मतलब इसके जो पेन होते हैं नर्व पेन के लिए बहुत अच्छी काम करती है। इसके जो ये किसको अफेक्ट करती है? गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली अम्बिलिकस रीजन में। यहाँ पे ये केस आप क्या प्रोड्यूस करेगी? बिलियस कोलिक प्रोड्यूस करती है। तो ये बिलियस कोलिक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। बर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रूविंग की थी इसकी, तो इन्होंने इस डायोस्कोरा के बारे में बोला कि ग्रांड स्फीयर ऑफ द यूज़ ऑफ डायोस्कोरा इज अमंग द न्यूरोसिस, मतलब कि जो बावेल रीजन में न्यूरोसिस हुआ स्टोमक का, यानी कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डायोस्कोरा विलोसा बहुत अच्छी है। न्यूरालजिक पेन वगैरह जो होते हैं उसके लिए, कोली की पेन स्टोमक में, बावेल में, ठीक है, अम्बिलिकल रीजन में, अम्बिलिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स अफेक्टेड हुआ तब, ठीक है, या हाइपरेस्थेसिया हो गया, तो द पेन एंड स्पाजम बीइंग अनबेरेबल, मतलब कि नर्व पेन है तो अनबेरेबल होगा, इतना ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तब ये सोची जाती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये वेरियस काइंड ऑफ कोलिक के लिए बहुत अच्छी है, तो जैसे कि बिलियरी, इंटेस्टाइनल कोलिक, फ्लैचुलेंट, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, रीनल सिस्टम, इन सब पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें इसकी तो डायोस्कोरिया जो है ये कहाँ पे? लीवर पे, जीआईटी पे, उसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। गाइडिंग सिम्टम्स, कोलिकी पेन्स प्रोड्यूस करेगी। कोलिको पेन जो है वो वॉर्स किससे होता है? बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ झुकने से इसको क्या होता है? पेन इसका डायोस्कोरा में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एग्रावेट हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कोलोसिंथ में, जिससे कि फॉरवर्ड बेंडिंग से रिलीफ मिल रहा था। लाइंग से इसको एग्रावेशन है। बेटर कैसे होता है? इरेक्ट पोजीशन से, और बेंडिंग बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ झुकने से डायोस्कोरा विलोसा को कोली की पेन में रिलीफ मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट किस में था? कोलोसिन में। कोलोसिन में फॉरवर्ड बेंडिंग से रिलीफ था। फिर वायलेंट ट्विस्टिंग कोलिक, ट्विस्टिंग टाइप का कोलिक हो गया जो कि पैरोक्साइम में आता है, यानी कि इसके जो अटैक होते हैं, ठीक है, पीरियडिकली अटैक होते बार बार उसके कोली की पेन के। उसके अलावा इंटेस्टाइन में क्या होगा? ग्रेस्पिंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड रहेगा, और ग्रेस्पिंग मतलब कि किसी होल्डिंग कर लेगा, इस तरीके का पेन जैसे जकड़ लेगा उसको। और पावरफुल हैंड, मतलब कि हाथों से पकड़ लेगा उसको इंटेस्टाइनल रीजन में। और देयर इज क्रीपिंग टाइप का पेन होगा, यानी सांप पेन होगा इसको एब्डोमेन में, अम्बिलिकल रीजन में। और पर्सन जो है वो फीबल डाइजेस्टिव पावर, यानी कि इसकी जो डाइजेस्टिव पावर है बहुत ज़्यादा वीक है। ओल्ड यंग पीपल्स में डाइजेस्टिव पावर इसमें वीक रहती है। ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, कोलिक के लिए तो है ही अच्छी मेडिसिन। ट्री ड्रिंकर्स में ऐसा देखने को मिलता है। मच फ्लैचुलेंस आफ्टर मील्स और आफ्टर ईटिंग के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और ड्रिंकिंग के बाद, मील्स के बाद, ईटिंग के बाद। पेन्स जो है वो रेडिएट करते हैं एब्डोमन में, ठीक है, टू बैक, एब्डोमन से बैक की तरफ रेडिएट कर रहे हैं। चेस्ट में जा रहा है पेन एब्डोमन से, जैसे कोली की पेन एब्डोमन से चेस्ट की तरफ बढ़ गया, बैक में चला गया, आर्म्स के में शिफ्ट हो रहा है, डिफरेंट पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि इसकी जो अपीयर इन रिमोट लोकेलिटीज सच एज ए फिंगर एंड टोस, मतलब फिंगर टोस में भी इसका पेन रेडिएट हो रहा है। अब ये इसमें जो है पेरोंकिया के डिस्पोजिशन होता है। पेरोंकिया क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विटलो, यानी कि इसमें जो फिंगर नेल्स होती है, इसके नाखून जो होते हैं उसके आसपास जो है उंगलियों के जो फिंगर नेल्स हैं उनके वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे पेरोंकिया कहते हैं। फेलोन्स का मतलब भी पेरोंकिया ही होता है, वो एक उसमें भी यही है कि फिंगर नेल्स के अराउंड क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फेलोन्स की स्टेज में, अर्ली स्टेज में काम में आती है। शार्प एगोनाइजिंग पेन, मतलब कि ऐसा पेन जो कि बहुत ज़्यादा उसको इफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है पेन के दौरान, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है पेन, तो उस दौरान ये अच्छी काम करती है। प्रिकिंग टाइप का पेन होता है। और नाखून जो इसके कैसे हो जाते हैं? ब्रिटल, टूटने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे
ये जो साइटिका में भी अच्छा काम करती है डायस्कोरा वेलोसा। पेन सूट डाउन थाई, वो राइट साइड से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है और स्टील से परफेक्ट स्टील से इसको आराम मिलेगा साइटिका में, ठीक है। तो इसे एमुलेशन पूरा मिल जाएगा बैठने से, और साथ में इसके जो पेन है वो थाई में रहेंगे, शूटिंग टाइप के पेन हो रहा। रिलैक्सेशन एंड कोल्डनेस ऑफ जनरल जेनाइटल ऑर्गन, मतलब जेनाइटल से जो भी इसके वो रिलैक्स हो गए, कोल्ड ठंडे पड़ गए। इसमें बहुत ज़्यादा निराशा है जेनाइटल्स ऑर्गन को लेके। मेल्स जो होते हैं इसमें सेमाइनल इमिशन हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप में, मतलब कि इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन हो जाता है सीमेन का, तो ये इमिशन कहलाता है। तो ये नाइट में हो जाता है ऐसा ड्रीम स्लीप के दौरान, और साथ में उसको ड्रीम्स आते हैं वुमेन के, पूरी रात उसको ड्रीम्स आते रहते हैं वुमेन के, और उसके जो नी है वो वीक रहते हैं। एलिमेंट्स कैसे आए इसको, तो टी ड्रिंकिंग से दिक्कतें आई है, ईटिंग से ज़्यादा खा लिया, एक्सेस ऑफ ईटिंग, फास्टिंग, एरर्स इन डाइट, ओनानिज्म यानी कि सेक्सुअल एक्सेस, मैस्टरबेशन कर लिया, इसकी वजह ओनानिज्म मीन्स मैस्टरबेशन, तो उसकी वजह से भी एलिमेंट्स आए, काजेज ऑफ डिसीज़ में है ये। और एग्रावेशन लाइंग से, सिटिंग से, बेंडिंग डबल, एक जगह लेट जाने से, बैठने से, और डबल बेंडिंग डबल से इसको एग्रावेशन है। मतलब बेंडिंग डबल से आराम किसको था, कोलोसिन का था, मेक फर्स्ट को था, बट इसको एग्रावेशन है, इसको बैकवर्ड बेंडिंग से आराम है, ठीक है। तो मोशन, वॉकिंग डिफ़िकल्ट कंपेयर टू वॉक, मतलब मोशन से आराम है, वॉकिंग से आराम है, ठीक है। और एलेंस्की नोट से अगर इसका रिव्यू देखें तो ये जो कॉमन नेम हम देख चुके, वाइल्डियम, डायोस्कोरिया, इसी फैमिली की मेडिसिन है। पर्सन जो होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वीक रहता है, फीबल, ओल्ड यंग पीपल का फ्लैचुलेंस देखने को मिलती है ईटिंग के बाद, टी ड्रिंकिंग के बाद। वायलेंट टाइप का कोलिक रहता है, ग्रिपिंग पेन्स रहते हैं, ट्विस्टिंग कोलिक रहेगा, और जो कि कोलिक जो है पैरोक्साइम में आता है, मतलब पीरियडिकली अटैक होंगे, उसको बार बार अटैक आते हैं, और उसके साथ साथ ग्रेस्पिंग होगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी, जिसके कारण वो उसको बाय अ पावरफुल हैंड, ठीक है, इंटेस्टाइन को पकड़ लेगा, और ग्रेस्पिंग हो रही है, मरोड़ हो रही है, उसमें ट्विस्टिंग हो रही है। अब इसमें जो कोलिकी पेन है वो एग्रावेट किससे होता है, बेंडिंग फॉरवर्ड से उसको दिक्कतें होती है, लाइंग डाउन से दिक्कत होती है, और आराम किससे मिलता है, इरेक्ट पोजीशन में स्टैंड होने से, बैकवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है। कोलोसिन का रिवर्स है। मेल्स में इमिशंस आते हैं स्लीप के दौरान, और बहुत सारे विविड ड्रीम्स आते हैं वुमेन के पूरी रात। नीज इसकी वीक रहती है, जेनाइटल से जो भी है वो कैसे हैं, कोल्ड, और सारे मतलब कि इसके जेनाइटल ऑर्गन जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, वीक रहते हैं, और डिस्पोंडेंसी यानी निराशा रहती है उनके प्रति। स्किन में फेलोन्स पेरमकिया के लिए अच्छी है, फेलोन्स वही की फिंगर नेल्स के अराउंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। सार पे एगोनाइजिंग पेन होगा, प्रिकिंग टाइप का पेन होगा, नेल्स टूटने लगेंगे, ब्रिटिल हो जाएंगे। डिस्पोजिशन है पेरोंकिया का, लाइंग, सिटिंग, बेंडिंग डबल से एग्रावेशन है, और एमुलेशन, मोशन, वॉकिंग, कंपेल्ड टू वॉक इवन दो टायर्ड, मतलब कि जो इतना थका रहता है उसके बाद भी ये चलना चाहेगा। रिलेशन इसका कोलोसेंस, फास्फोरस, पोडोफाइलम, रस्टोक्स और साइलिशियम।